बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक बार कहेंगे थोड़ा जोर से, और ऐसे ही राधे राधे कहते रहो। कुछ ही क्षणों में, कुछ देर के बाद में भगवान वामन रूप धारण करके और प्रकट होंगे। आज प्रथम इस कथा में तो प्रथम ही अवतार, वैसे तो कई अवतार हो चुके हैं। और आज जो लीला दिखाई जाएगी, जो झांकी दिखाई जाएगी वामन देव भगवान की। आज होलिका जलकर भस्म हो गई और उधर भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा ये, तो आज तलवार लेकर वध करने के लिए दौड़े हैं। और लाल खंभ गर्म करवा के कहने लगे इसमें यदि तेरा राम है, कहने लगे हाँ पिताजी इसमें भी राम है और तुम में भी राम है और हम में भी राम है। आज भगवान देखते हैं नाना प्रकार से मेरा भक्त उपदेश देता है कि हर वस्तु में राम है। और जैसे ही खंभ पकड़ लिया है भक्त प्रहलाद ने और शीतल हो गया खंभ, और तलवार लेकर के जैसे ही हिरण्याकश्यपु अर्ज दौड़ा है मारने को, जैसे ही तलवार मारी है उस खंभ में जैसे ही तलवार लगी है और तैसे ही बीच से खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और आज नरसिंह भगवान गर्जना करने लगे नाना प्रकार से। नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। अब तो नरसिंह भगवान शांत नहीं होते, बड़ी घनघोर गर्जना करते हैं। और अब तो हिरण्याकश्यपु से युद्ध होने लगा। युद्ध करते 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 काफी समय व्यतीत हो गया। और समय व्यतीत होने के बाद में और युद्ध करते करते और गेट पर आ गए, दहली पर आ गए हैं। और तुरंत ही भगवान ने हिरण्याकश्यपु को उठाकर अपनी जंघा पर धर लिया। और जंघाओं पर जैसे ही रखा है तो कहने लगे, आज हिरण्याकश्यपु कहता है कि मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा। कहने लगे कौन सा वरदान प्राप्त है तुझे? कहने लगे मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। आज भगवान नरसिंह भगवान कहते हैं कि हे दुष्ट देख, न दिन है न रात है, ये सायंकाल की वेला है। न दिन है न रात है, ये सायंकाल की वेला है। अब तो कहने लगा मुझे दूसरा वरदान प्राप्त है कि मैं न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो कहने लगे दुष्ट देख, तू न घर है न बाहर है और बीच दहली पर है। अब तो हिरण्याकश्यपु को घबराहट होने लगी और कहने लगा कि मुझे तीसरा वरदान प्राप्त है कि मैं धरती पे मरूं न आकाश में मरूं। तो कहने लगे हे दुष्ट देख, तू न धरती में है न आकाश में है, बीच में है, मेरी जंघाओं पर है। अब तो कहने लगा कि मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी में मेरी मृत्यु ना होगी। तो कहने लगे आज देख ले, मेरे इस बनाए हुए 12 महीने में से ये अधिक मास का महीना है, ये लौंद का मास है। भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए एक अधिक मास जो आज चलता है, 3 वर्ष के बाद में एक मास अधिक आता है एक साल में, वो इसीलिए तैयार किया गया था। नाना प्रकार से राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान ने अपने नियमों को बदल दिया, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने नियमों को बदल दिया। जब भी कोई भक्त कष्ट में होता है तो भगवान अपने नियम को तुरंत बदल देते हैं। तो आज वही कहने लगे देख, आज ये 12 महीनों में से नहीं 13वां महीना अधिक मास है।
फिर कहने लगे, हे प्रभु मुझे और एक वरदान प्राप्त है। कहने लगे, वो कौन सा? कहने लगे, मैं न नर से मरूंगा और न नारायण से, मैं न मनुष्य से मारा जाऊंगा और न भगवान से, न नारायण से मरूंगा। तो कहने लगे, देख दुष्ट, न मैं नर हूं और न नारायण हूं, मैं नरसिंह हूं। आज भक्त के कारण भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। बोले नरसिंह भगवान की। आज अब तो अपने नाखूनों से और झट से नाखून मारकर और उस हिरण्याकश्यपु का संहार किया। बोले हिरण्याकश्यपु मर्दन भगवान की। आज हिरण्याकश्यपु का संहार किया है, फिर भी शांत नहीं होते भगवान। अब तो देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं, नाना प्रकार से देवता विनय करते हैं, फिर भी भगवान शांत नहीं होते। जब नहीं शांत हुए तो कहने लगे, आज भगवान शांत नहीं हुए तो इस पृथ्वी लोक पर, इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, शांत करना होगा। जब किसी से शांत न हुए, विनय करने पर, विनती करने पर, तो भक्त प्रहलाद से कहा, हे पुत्र अब आप ही इन्हें शांत कर सकते हैं। आज भगवान, भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करके और भगवान को प्रसन्न करके शांत किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसी ऐसी लीलाएं करके आज हिरण्याकश्यपु का वध किया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, आगे व्याख्यान आता है समुद्र मंथन का। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन,